हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जो भी साथी हैं ईएमआरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए अपना जो भी आपका स्टडी प्लान रहेगा वो अब तैयार कर लिया होगा आपने और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे साथी थे जिनका एक डाउट बना हुआ था कि भैया एक बात बताइए कि टोटल फॉर्म कितना पड़ा है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये लाइन हमने लिखी है किस बेस पर? ये लाइन हमने लिखा है जैसा अगर पिछली बार जैसा पेपर आया था, अगर वैसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मोस्ट कह सकते हैं ना, अंदाजा लगाएंगे, एक्सपेक्टेड अनुमान लगाए हम करेंगे कि हाँ आपका जो सेफ स्कोर टीयर 1 के लिए इतना रहेगा तो आप टीयर 2 के लिए जाएंगे। यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार की जो पैटर्न है बहुत सारा चेंजेस हुआ है। पिछली बार आपने देखा था कि आपका केवल सिंगल एग्जाम हुआ था और उसी के बाद फिर आपका डीवी वगैरह हो गया था वहां पर, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, आपका टीयर 1 है, देन टीयर 2 है, देन आपका अगला स्टेप रहेगा इस तरीके से। नेगेटिव मार्किंग में भी देखने को अंतर मिलेगा आपको। पिछली बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। वैकेंसीज का भी आप देखोगे बहुत सारी मतलब कुल मिलाकर बहुत सारा डिफरेंस है। इस बार टोटल देखोगे तो बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, और ये मेनली हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉन टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। ये जो नॉन टीचिंग में आप देखोगे आपका हॉस्टल वार्डन है, सबसे ज़्यादा फॉर्म तो इसी के पड़े हैं अभी। अगर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग लगभग 3.25 से लेकर 3.5 या पौने 4 लाख के आसपास आपके हॉस्टल वार्डन के फॉर्म पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलरली देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख के आसपास आपका जीएसए के फॉर्म पड़े हैं। तो नॉन टीचिंग में ये पोस्ट ज़्यादा कह सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। बाकी आपका लैब अटेंडेंट है और स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, इन सब के लिए अलग अलग थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा वहां पर। बट यहाँ पर हम देखोगे तो ये आपका हॉस्टल वार्डन का पैटर्न रहेगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है, आईसीटी यानी कंप्यूटर भी है और क्वांट यानी मैथमेटिक्स भी है। अगर हॉस्टल वार्डन में सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा आपका तो मैथमेटिक्स का रहेगा, पर उसके बाद कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इस तरीके से रहेगा। देन आपका रीजनल लैंग्वेज का हो जाएगा। जीएसए की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर सेम आपका पैटर्न रहेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चंस का नंबर आपको चेंज करने को देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे किसके, ये आपका रीजनल लैंग्वेज के रहेंगे। बट हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो मेनली हम बात करेंगे इसके आधार पर। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जामिनेशन की जो डेट है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यहाँ पर क्लियर है। और रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 28 तारीख को लास्ट डेट थी, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इवनिंग में आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे के टाइम हमने देखा तो वहाँ पर लगभग 11 लाख कुछ फॉर्म पड़े गए थे। मतलब टोटल देखा जाए तो रात 12 बजे तक लगभग 12 लाख के समथिंग फॉर्म हम मानते हैं कि हाँ होगा। टोटल वैकेंसीज देखा जाए यहाँ पर तो टीयर 2 के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, टोटल वैकेंसीज का 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो यहाँ पर 17 से लेकर 18 कह सकते हैं कैंडिडेट पर सीट आपका कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पर, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो टीयर 1 है, टीयर 2 की हम लोग नहीं बता रहे हैं क्योंकि टीयर 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर का है और टीयर 1 की ही कट ऑफ लगेगी यहाँ पर, जो कि 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा टीयर 1 के बेसिस पर। यहाँ अगर 2023 की अगर तुलना करोगे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज 2023 में हुआ यह था कि आपका जो एग्जामिनेशन था, जो आपका एग्जामिनेशन था वो सिंगल डे एग्जाम हुआ था, यानी सिंगल से वो उसमें हो गया था, ठीक है, एक ही पेपर था आपका। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही एग्जामिनेशन आपके देखोगे, टीयर 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर है, टीयर 2 की मार्किंग ऐड ऑन होगी, ठीक है। 2023 में आपकी कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपकी 1/4 थी। इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि ठीक ठाक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चंस का जो है आंसर 100% आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी सुधार होगा। वरना बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भैया इसका हम दो ऑप्शंस में से चूज कर लेते हैं, क्या दो, या तो ये है या ये है, बट 100% किसी में श्योर नहीं होते और वहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। इस तरह की नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ भी बता देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट पिछली बार जारी की गई थी, इस बार कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। टोटल मार्क्स पिछली बार 120 था आपका, ये हॉस्टल वार्डन की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। उसी के साथ अब के जो टोटल मार्क रहेगा 100 मार्क्स का आपको पेपर मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आपने टीयर 1 में 72 या 75 प्लस मार्क्स कर रहे हैं आप, तो आराम से टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है, आप 12 लाख में से आप 10 गुना कैंडिडेट में आ जाएंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर आप जो है 72,000 के समथिंग जितना भी रहेगा उसमें आप आ जाओगे। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन है तो उसमें 3 गुना जो टोटल पोस्ट है उसका 3 गुना आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, और 8 गुना कैंडिडेट को जेएससी की पोस्ट के लिए है तो आप टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वहां पर। ठीक है, टाइपिंग भी करते रहिए। आपने अगर जेएससी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो कट ऑफ इतना रहने का अनुमान है। अगर प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर पेपर वैसा आता है तो देखो, अगर पेपर देखो, सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ये जो पेपर का पैटर्न होता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कितने कैंडिडेट्स अटेंड हुए हैं आपके, प्रेजेंट हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस पर भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। बस ये कट ऑफ हमने उस हिसाब से बताई है, अगर पिछली बार के जैसा आता है तब। ठीक है, तो ये थी अपडेट। अगर किसी का अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है, देखो समय अब बहुत कम बचा है आपके पास। 13 दिसंबर 14 दिसंबर का पेपर है आपका और समय है बहुत कम। एक कह सकते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको टीए स्टेट एग्जाम्स और टीचर्स अचीवर्स से जुड़ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे बैचेस चल रहे हैं। एकलव्य बैच है आपका। आप चाहे टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीजीटी हो, अभी ऑफर चल रहा है और दिवाली ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक्सटेंड कर दिया है 1-2 दिन के लिए। तो आप जितना जल्दी हो सके इससे जुड़ जाइए। और अगर आप नॉन टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हो। एकलव्य बैच हमारा रहेगा, कंप्लीट बैच है अपने आप में। अभी ऑफर में 499 का मिल रहा है इसमें, और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी समय से रन हो रही हैं और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 से लेकर 50% सिलेबस को हम लोग कवर कर चुके हैं। धीरे धीरे और भी मतलब जल्दी ही नवंबर मंथ में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग रखते हैं। और आपका किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हो। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।